नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसार एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणास मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय जय सुयाण बबु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यम चरमतितयरमिमसदे सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। आज 7 अगस्त को सोमवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय तत्वार्थ सूत्र की चल रही है। तत्व और अर्थ के बारे में जब आप समझते जा रहे हो, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि हम पदार्थों के बारे में सही सत्य जानते हैं या तत्वों के बारे में सही सत्य जानते हैं या नहीं। अब इन दोनों के बारे में जानने के पश्चात आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है जैसा है ये है पदार्थ स्वरूप। दूसरा है तत्व। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने शब्द जो लिखे हैं इसके अंदर आप ये समझिए कि पदार्थों का स्वरूप हम जान रहे हैं कि मान रहे हैं। तत्वों का स्वरूप क्या हम जान रहे हैं या मान रहे हैं। अब दर्शन भी है इसका, तो तीसरा विषय दर्शन के स्वरूप में भी, दर्शन भी इनके बारे में देखना आदि का जो स्वरूप है तो वो भी सामने आएगा। अब इसके अंदर बीच की एक भेद रेखा है। जानने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, मानने वाले नहीं मिलते हैं। ये तकलीफ है, मानने वाले बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जानना
हाँ जी, मैंने ये 4 विभाग लिखे हैं। बोलिए, हाँ चलिए जी, आपका नंबर किस में आता है? Between 2 and 3. 2 and 3। क्यों कुछ कुछ मुझे मतलब इतना डिटेली मालूम नहीं है हमारा साहब, बट मानती हूँ। हाँ, वो आप डिग्री परसेंटेज पर करिए, वो बात अलग हो गई। लेकिन जब आए कि भी जानना और मानना दोनों की बात आए, तब क्या होगा? जानना और मानना तो आपका सम्यक दर्शन पुष्ट रहेगा इसमें से। हाँ, तो आप देखिए, पहले अपने अंदर भेद रेखा करिए आपकी। आप जानने में एक्सपर्ट है कि मानने में भी आप एक्सपर्ट है? आप जितना जानते हो उतना मानते हो, कम जानते हो और ज्यादा मानते हो, कम जानते हो और कम मानते हो, ज्यादा जानते हो और कम मानते हो? मैं अभी बाद में लिखूंगा, पहले इस पर एक बार क्लियर कर लें। बोलिए नीति मैम जी, आपका नंबर किस में आएगा? हमारे साथ थर्ड में। थर्ड में। चलिए साहब, जैन साहब आपका? हमारा सब 2 और 3। या क्यों बोलते हो? कुछ चीजें हम जानते नहीं है लेकिन फिर भी मानते तो है। ये पूरा आप नहीं पहले, मानते, थोड़ा ज्ञान ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा का बाद में प्रश्न करिए। आप थोड़ा जानते हो तो थोड़ा मानते हो कि नहीं, ये भी तो आप देखना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो अब ठीक है। जितना जानते हो उतने प्रमाण में भी मानने के लिए तैयार हैं? कम हमारा ज्यादा, सब है। मैंने अभी कहा कि मैं कम ज्यादा का बाद में लिखता हूँ, पहले यस नो में आ जाए हम, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोलिए प्रवीण जी, क्या ख्याल आ रहा है? अभी जितना जानते हैं उससे कम मानते हैं। अच्छा, ये देखो समझदारी से बोला है इन्होंने। हाँ जी, उषा बहन जी, आप तो यही बोल रहे हो, सब जानते हैं सब मानते हैं बस। मैं सेकंड नंबर बाप जी, सेकंड नंबर। ठीक है साहब। हाँ जी, राकेश जी, आपको क्या लग रहा है? हाँ गुरु जी, सेकंड नंबर। चलिए ठीक है। जोड़िया जी, आप भी सेकंड ही बोलेंगे? हाँ महाराज, सेकंड ही। क्यों? महाराज देखिए जी, इस, जानते भी हैं और जितना जब तक जानते हैं उतना मानते भी हैं। हाँ, ये आपके ऊपर है साहब। देखिए, जान लेना, जानने के लिए स्टडी कर लेना, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जितना जानते हो उसको मानने के लिए आपका, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता उस पर बन रही है कि नहीं? क्योंकि भेद रेखा करना, ये आपको खुद को करना है। न्याय आपके हाथ में है। यदि आप सही ढंग से भेद रेखा कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जानने के भ्रम में ही आप बोलोगे मानते हैं हम, ऐसा हो जाएगा फिर। तो ये नहीं होना चाहिए साहब। अब आप बोलिए माता जी, आप थोड़ा जानते हो और मानते ज्यादा हो, या मानते ज्यादा हो, कम मानते हो, ज्यादा जानते हो? नहीं साहब जी, थोड़ा जानती हूँ लेकिन मानती बहुत हूँ, पूरा मानती हूँ। चलिए साहब, देखिए आया ना प्रश्न। अब इसके अंदर, सबके अंदर जब तक आप ये चारों विभाग नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको ख्याल नहीं आएगा।
थोड़ा फर्क किया है। श्वेता बहन जी बोलिए, देख लीजिए आपको ख्याल आ रहा है। हाँ बाबू जी। इसमें चलिए आप थोड़ा इंतजार करिए पढ़ने का। बोलो श्वेता बहन जी बोलिए। इसमें बाबू जी फर्स्ट नंबर, ज्यादा जानते हैं परंतु मानते थोड़ा है। नॉलेज तो बहुत होती है पर मानते थोड़ा। बस 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 ठीक है, हो गया। बोलिए अंसा बहन जी। हाँ हाँ साहेब जी, तीसरे नंबर में ज्यादा जानते नहीं है फिर भी मानते हैं। फिर भी ज्यादा मानते हैं। अच्छी बात है। बोलिए प्रमोद जी, आपका क्या लग रहा है? ज्यादा जानते नहीं है हमारा साहब, बट फिर मानते हैं, पूरा मानते हैं। चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा बोलिए ना भाई। थोड़ा जानते हो लेकिन ज्यादा मानते हो। इस नंबर में आप भी आ रहे हैं सीमा बहन जी? हाँ साहब जी, तीसरा नंबर, ज्यादा जानते नहीं है लेकिन मानते ज्यादा है। अरे वाह, चलो जी। ऐसी स्थिति के अंदर अब सबका अपना अपना अलग है, समझे कि नहीं? क्या लिखा आपने आचर्य जी? हमारा साहब वो स्पॉटलाइट आप पर डालना चाहिए। मैं क्या करूं, मेरे को आता नहीं है। हाँ, जो वो होस्ट है ना, उनको करना चाहिए। क्या करना? हमारा साहब आप नहीं कर सकोगे, हमारा साहब वो होस्ट को ही कर पाएगा। अभी आएंगे, देखो कोई आएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ये हेतु चल रहा है अपना, थोड़ा या ज्यादा, समझे कि नहीं? देखिए, जब तक आप सिर्फ जानने में ही रह जाएंगे और फिर मानेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल के आपने जाना, ज्ञान प्राप्त किया, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, लेकिन आपने चाखा ही नहीं, खाया ही नहीं। आप ऐसे ही बोलते हो कि शक्कर मीठी है। फिर जब पूछा गया तो कहते नहीं नहीं, मेरी दादी जी बोलते ना शक्कर मीठी है, मेरे मम्मी जी बोलते थे शक्कर मीठी है। अरे सभी तो बोलते हैं शक्कर मीठी है। आप शक्कर मीठी है जानते जरूर हो, अभी तक आपने उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है। आत्मा अनंत ज्ञानमय है, आत्मा अनंत दर्शनमय है, आत्मा अनंत चारित्रमय है। हम ये ज्ञान लेकर चल रहे हैं। आत्मा कर्म सहित है, आत्मा कर्म रहित है। ख्याल है कि ये हम ज्ञान लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मान्यता ठीक वैसी बनी कि नहीं बनी। मैं नमो अरिहंताणम भी बोल रहा हूँ, नमो सिद्धाणम भी बोल रहा हूँ। अरिहंत देहधारी है, सिद्ध देह रहित है। क्या मैं ये बरोबर मानते हुए बोल रहा हूं कि सुना है इसलिए बोल रहा हूं, जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं? फर्क लग रहा है कि नहीं अंसा बेन? लागे छे फर्क? हाँ साहेब जी, कारण के આપણે જીનેશ્વર નજી મળ્યા નથી, અનુભવ કોઈ થયો નથી કે સિદ્ધ પણ બન્યા નથી, તેથી અનુભવ તો નથી જ, પણ नहीं જાણી नहीं नहीं नहीं, तो તમે સિદ્ધ બન્યા પછી જ અનુભવ કરશો? ના, અડધો અનુભવ કેવલી બને પછી અડધો અનુભવ તો થાય। પણ શું કરવા? તો તમે કેવલી બન્યા પછી અનુભવ કરશો તો તમને કેવલ જ્ઞાન થયા પછી સમ્યક દર્શન આવશે। ઓ ના, સમ્યક દર્શન થશે ત્યારે થોડોક તો આત્માનો અનુભવ થશે જ, રાઈટ। હા, તો એ વાત ત્યાં છે। તમે સીધા કહો સિદ્ધ બન્યા નથી એટલે ક્યારે અનુભવ થાય? यही तो बात है ना यहाँ पर। सर्वज्ञ वचन, ध्यान रखिए, सिद्ध को मानने के लिए सिद्ध बनना नहीं होता है। क्या अरिहंत को मानने के लिए केवल ज्ञान होने के बाद मानने जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमको मानना किसके आधार पर है? ज्ञान के आधार पर मानना है। लेकिन मैंने ज्ञान लिया और उसकी अनुभूति नहीं की। मैं अपने ज्ञान दर्शन के अंदर देख रहा हूं, आत्मा इतने इतने कर्म वाली है, ऐसे 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 कर्म वाली है। तो क्या आत्मा सर्वथा कर्म रहित नहीं हो सकती है?
तो फिर मैं आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, इन सब की बातों को मैं क्या करूं? आप ये बोलिए ना, पहले मानने के लिए भी इसी तरीके से मानना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, आत्मा का मूलभूत गुण तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि है। वही गुण तो आत्मा के साथ अभेद भाव से रहते हैं, वही तो अभिन्न है स्वरूप। कार्बन वर्गणा तो पुद्गल परमाणुओं की बनी हुई है, ये तो बाहर से आए हुए पर पदार्थ है। अरे ये कब बोलोगे फिर? आप कब समझोगे, समझेंगे? ये अनुभव तो खुद को ही करना है। खुद ही जब बोलोगे तो उसी का ज्ञान लेकर खुद ही अनुभव करोगे। अब इस तरीके से सारी बातों को लेकर, सब विषयों, पदार्थ स्वरूप को लेकर, तत्व स्वरूप को लेकर के दर्शन आएगा, तब क्या विषय आएगा? जो विषय इंद्रिय ग्राह्य है उनके मैं दर्शन कर रहा हूं। जो विषय, जो पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं, यही सही है। आप कल ये थोड़ी बोलोगे मेरे को केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा तब मैं आत्मा को देखूंगा, तब मैं मानूंगा। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। देखिए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने की बात यहाँ नहीं चल रही है, सम्यक दर्शन होने का विषय चल रहा है। तो पदार्थ स्वरूप का यथार्थ स्वरूप, तत्व का यथार्थ स्वरूप। अब पहले यहाँ पर मैं ये शब्द ऐड कर रहा हूं, इसका प्रयोजन समझ लो आप, क्यों इसके अंदर मैं ये ऐड कर रहा हूं। अब आप उसका यथार्थ स्वरूप जो है उसकी बात करिए, यहाँ पर भी वही बात आएगी। क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? जो पदार्थ जैसे हैं उन पदार्थों का वास्तविक, एज इट इज, रियल स्वरूप, यथार्थ का मतलब ये होना चाहिए कि बिल्कुल सत्य स्वरूप। मैं अगर आत्मा भी जानता हूं, शरीर भी जानता हूं, अभी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है आत्मा और शरीर दोनों का, और वो भी मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, शरीर ही आत्मा है। अब क्या हुआ? मैं मान रहा हूं कि शरीर ही आत्मा है, और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, शरीर का भी ज्ञान हुआ है, आत्मा का भी ज्ञान हुआ। अरे हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों को एक तो मत कर दो। शरीर और आत्मा को एक मत करिए ना। जानना है तो जानने में ये भी जानिए, शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। शरीर पुद्गल जन्य है, आत्मा चेतन तत्व है। अब इतना तो आप स्पष्ट करेंगे, ठीक वैसी ही श्रद्धा बनाएंगे, ठीक वैसे ही मान्यता बनाएंगे। अब श्रद्धा बनाना मतलब क्या है? दूध में से घी बनता है। अब आप दूध में से घी बनता है, दूध में घी है, दो वाक्य में क्या फर्क है प्रमोद जी? दूध में घी है और दूध में से घी बनता है। दूध में घी है यानी फिजिकली देखना पड़ेगा, और दूध में से घी बनता है ये श्रद्धा है, इसको मानना पड़ेगा। हाँ मीना बेन जी, कैन यू डिफरेंस? ब्रेक होता है, मेरा ब्रेक होता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप सभी का ब्रेक होता है? Knowing the absolute truth of meaning. The milk which contains the ghee, and we can make the ghee from the milk. So which one sentence what it contains? The milk contains ghee. Right. देखिए, मिल्क विच कंटेन्स द घी, दूध में घी है, ये अब सिर्फ आपकी जानकारी का विषय है कि आपकी मान्यता का भी विषय बन चुका है। अब आप ये बोलोगे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं घर में दूध में से प्रोसेस करके घी बनाऊंगा, तब बोलूंगा कि दूध में घी है कि नहीं। अब मैंने नहीं बनाया, मेरे घर में मम्मी जी ने बनाया,
मेरे घर में दूसरे ने बनाया, मेरे पड़ोस में किसी ने बनाया, मेरे सामने किसी ने बनाया, कोई बना रहा तो मैं देख करके आया। तो अब ये बोलोगे कि मैं बनाऊंगा तब मानूंगा, या बन रहा है वो देख करके मैं समझ लूं कि हाँ मैं मान लूं कि हाँ बिल्कुल बनता है। तो दूध में से घी बनता है, ये एक बार, दो बार, तीन बार खुद बना के देखा, दूसरों ने बनाया, दूसरों को बनाते देखा। एनी हाउ यू आर गेटिंग द नॉलेज प्रॉपर फॉर दैट सब्जेक्ट। लेकिन जब अब आपके ऊपर आया, अब आपको पूछा जाए, बोलिए साहब दूध में घी है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, अब मैं कैसे मानूं सर? ऐसा नहीं है, मैंने नहीं भी बनाया है, लेकिन मेरे सामने किसी ने बनाया है, किसी को बनाते मैंने देखा है, उसी तरीके से बनता है। तो वो आप मान्यता का विषय बनाएंगे, तब आपके लिए सम्यक दर्शन का विषय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और दोनों में ध्यान रखिए, पदार्थ में और तत्व में, अब दोनों उसके साथ जुड़ने चाहिए। सर आप कहो कि नहीं 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 नहीं, मैं पदार्थ को जानता हूं लेकिन उसके अंदर के तत्व को नहीं जानता हूं, पदार्थ को जानता हूं लेकिन उसमें तत्व स्वरूप नहीं मानता हूं, तब क्या होगा? फिर प्रक्रिया बदल जाएगी साहब पूरी तरह से। अब इसमें आपको क्या करना है? नंबर 1, बोलिए सीमा बहन जी, पढ़िए, देखिए ख्याल आएगा। मैं पदार्थ को जानता हूँ परंतु उसमें तत्व को नहीं मानता हूँ, मतलब आत्मा को मानते हैं लेकिन अंदर के तत्व मोक्ष बंध उनको नहीं मानते हैं। और पदार्थ को जानता हूँ मतलब आत्मा। आप कोशिश करिए, पहले बोलिए आचलिया जी, कैसे लगेगा? हमारा सा फर्स्ट वन है, पदार्थ को जानता हूं परंतु उसमें तत्व को नहीं मानता हूं। तो पदार्थ हो गया सब्सटेंस, ओके, उसका जानकारी है लेकिन आप उसमें श्रद्धा नहीं रख रहे हो, सो वो हो गया। एंड सेकेंड, पदार्थ को, बोलिए चौड़िया जी, क्या ख्याल आ रहा है? महाराज साहब, पदार्थ को जानता हूँ कि मैं आत्मा को जानता हूँ और उसमें तत्व को नहीं मानता हूँ, उसमें जो ज्ञान दर्शन है उसको मैं नहीं मान रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर तो ज्ञान दर्शन हुआ।
महाराज साहब मैं बोलूं? बोलिए। पदार्थ मीन्स दूध को जानता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो तत्व घी है को नहीं वो मैं नहीं मानता हूँ। तो वैसे ही बैठा ही है ना यहाँ पर, वो दूध और घी का एग्जाम्पल है, वही तो बैठा ना है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, पदार्थ को जानता हूँ परंतु उसके अंदर जो तत्वपना घी का है उसको नहीं मानता हूँ। अरे भाई साहब इधर बोलिए ना, इधर आत्मा के विषय में बोलिए। ठीक है। हाँ। और 2 नंबर में कि पदार्थ को भी जानता हूँ, आत्मा को भी जानता हूँ। 2 नंबर उसमें तत्व को भी जो है उसको भी मानता हूँ, उसमें ज्ञान दर्शन है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चैत्यादि गुण उसको मानता हूँ। देखिए मैं आत्मा को जानता हूँ और उसमें आत्मत्व है वो मैं मानता हूँ। आत्मा है, आत्मा पदार्थ को भी जानता हूँ और उसमें आत्मत्व चेतनत्व है वो मैं आत्मा को जानता हूँ और उसको पुद्गल से, शरीर से सर्वथा भिन्न मानता हूँ। ऐसे थोड़ा सा क्लियर करिए आप अपनी बिलीफ, क्योंकि बिलीफ जो है वो सम्यक दर्शन है ना। जानना इट इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेटिव नॉलेज है। आइदर यू हैव दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट या एक्सपीरियंशियल नॉलेज है आपके पास, अब वो आपके मानने में आ रहा है। इसीलिए कह रहा हूं दूध में घी है ये मैं छाती ठोक के कब कहूंगा। दूध में घी है ये मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मैं कब कहूंगा, समझे कि नहीं। और ये मुझे कहना है, बरोबर कहना है। अब आपको 10 जने बोलेंगे अरे क्या मूर्ख हो तुम, ये कोई दूध में घी है, कहाँ दिखता है, ला लो लो देखो, ये देखो ये देखो, कहाँ घी कहाँ दिखता है। नहीं दिखते हुए भी दूध में घी है ये स्टेटमेंट गलत नहीं है और ये मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, हाँ जी दूध में घी है। लेकिन मैं सामने वो भी कह रहा हूं जिसमें घी नहीं है वो दूध ही नहीं है। जिसमें से घी बन ही नहीं सकता है, घी निकल ही नहीं सकता, उसको दूध कहना ही नहीं है। आत्मा है ये मैं पदार्थ मान रहा हूं। पदार्थ स्वरूप मानोगे तब क्या कहोगे, असंख्य प्रदेश समूहात्मा का खंड पिंड द्रव्य ये आत्मा है, ये आपने पदार्थ स्वरूप कहा है। लेकिन पदार्थ स्वरूप कहने से ये डेफिनेशन तो दूसरे में भी चली जाएगी। धर्मास्तिकाय में भी सेम डेफिनेशन जाएगी, अधर्मास्तिकाय में भी सेम डेफिनेशन जाएगी, लोकाकाश में भी सेम डेफिनेशन जाएगी। क्यों सेम डेफिनेशन उसके अंदर जाएगी, बोलो आशा बेन, ख्याल है? अब मेरे को सब एक्सरसाइज वापस करा, क्योंकि सभी असंख्य प्रदेशात्मक समूहात्मक पिंड है, इसीलिए अस्तिकायत्मिक है सारे। हाँ अस्तिकायत्मक है नहीं, ये बोलिए अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक द्रव्य। धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, आत्मा भी है, लोकाकाश भी है, चारों में से अभी तो मेरा खाली पदार्थ ज्ञान हो रहा है। तो फिर मैं आत्मा को क्या मानूं? क्या मैं लोकाकाश को आत्मा मानूं? क्या मैं धर्मास्तिकाय को आत्मा मानूं? क्या मैं अधर्मास्तिकाय को आत्मा मान लो? ये हो गया आपका पदार्थ ज्ञान हो गया। अब तत्व ज्ञान छोड़िए उसमें, अब तत्व ज्ञान को जोड़कर बोलिए अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ज्ञान दर्शन आदि गुणवान आत्मा द्रव्य। इतना 2 शब्द ऐड करेंगे, वो आपके अंदर ख्याल में है कि जो जो ज्ञान दर्शनात्मक गुण है वही आत्मा है, जो ज्ञान दर्शनादि गुण रहित है वो आत्मा ही नहीं है। ये मेरी निष्ठा है। वो द्रव्य स्वरूप हो गया, प्रदेश समूहात्मक तो पिंड स्वरूप, वो द्रव्य स्वरूप पदार्थ स्वरूप का ज्ञान है। इतने से मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ लेकिन पदार्थ स्वरूप का भी यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ये तो मुझे सम्यक दर्शन तक लाएगा। पदार्थ का मैं यथार्थ सही स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लूं। अरे जब आपको घी बनाना है तो पहले दूध तो सही ढंग से लाओगे,
दूध आप देख करके लाओगे, कोई आपको जो है मेलामाइन का सफेद पाउडर डाल करके बनाकर दे दे, वो दूध बनाएगा? आपको जो है ये क्या बोलते हैं, प्राइमर लगाते हैं छत के ऊपर, उसी को पानी में घोलकर दे देगा और फिर बोलेगा लो भाई सब दूध है। कोई नकली सोने के आभूषण बनाकर दे देगा, लो 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 ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स है। नहीं 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 नहीं, ये मुझे इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मैं सत्य असत्य का विवेक कर सकूं। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का कार्य क्षेत्र ही मुख्य रूप से यह है कि सत्य असत्य का विवेक करो, ये ज्ञान है। आप सत्य असत्य का भेद ही नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए न। यही तो कारण हुआ था, वायु भूति जो है सत्य असत्य का विवेक नहीं कर पाए, तो उन्होंने कह दिया शरीर ही आत्मा है। और पहले तो लोगों को जब बोला तब इतना मीठा लगा, मीठा लगा मतलब इतना विश्वास आ गया, अरे 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 ये वायु भूति भाई साहब ये तो साफ कह रहे मैं तो आत्मा मानता हूं। अरे जब इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं मानता हूं मानता हूं, लेकिन उनको खुलासा करके बोलिए ना, आप क्या मानते हो आत्मा को, कैसा मानते हो? ये जब बात आगे प्रश्न के रूप में खड़ी हुई, तब वो वायु बुद्धि एकदम से, अरे अरे मैंने अभी तो आपको कहा कि मैं आत्मा मानता हूँ। हाँ जी साहब, आपने कहा मैं आत्मा मानता हूँ, अब आप ये प्रूव करिए कि आत्मा को कैसा, किस स्वरूप में मानते हो? तो वो तो कह रहे मैं तो शरीर स्वरूप में ही आत्मा मान रहा हूँ, जो दिखता है वही आत्मा है, जो शरीर है वही आत्मा है, फिर शरीर से भिन्न थोड़ी आत्मा है। तो उसका जानते हुए और मानने की बात, मानने का शब्द प्रयोग करते हुए भी वो मिथ्यात्व है। अरे ये बात समझ में, आप पहले पदार्थ और तत्व इन दो के अंदर थोड़ा हल्का सा भेद रेखा है वो खोल दीजिए और फिर आप उसको समझने की कोशिश करिए। अब आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा संजय के लिए, क्योंकि पदार्थ के आधार पर ही हम तत्व का विभाजन कर रहे हैं। हाँ, एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड ज्ञान दर्शनादि गुणवान आत्मद्रव्य। महाराज इसमें जो 3 नंबर है पदार्थ ही नहीं है फिर भी मैं मानता हूँ, वो क्या होगा महाराज? हाँ तो ठीक है ना, बोलिए ना आप। पदार्थ का ज्ञान नहीं है, पदार्थ ही नहीं है ऐसा नहीं, आपको मोक्ष का ज्ञान पूरा नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी आपको मोक्ष का ज्ञान थोड़ा सा है या नहीं भी है, लेकिन मान्यता मेरी सही है, मैं मानता सही हूं। क्यों? आत्मा ही सर्व कर्म रहित हो गई, ये आत्मा का मोक्ष है। तो मैं जब आत्मा मानता हूं तो मोक्ष मानने में मुझे ना कहाँ कहनी है। मोक्ष कोई आप अलग से स्थान से मोक्ष मानना है, क्षेत्रीय मोक्ष मानना है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा का जब मोक्ष होता है तो आत्मा की पर्याय मोक्ष है। क्षेत्र मोक्ष ये हमने बनाया हुआ है स्थान, ऐसी सर्वथा सर्व कर्म रहित आत्मा जहां जा करके रही है उसी को मोक्ष कहते हैं। अब ये अभी अंसाबेन कहेंगे अपने कर्म क्षय थई जाने मोक्षे जईने आवीने पछी एक्सपीरियंस लईने आवीने पछी आपने कहिए कि हाँ हूँ मोक्ष मानो छो। भाई साहब जरूर नहीं है। तो महावीर स्वामी आप गए, अब उनका मोक्ष गमन जान करके आप मोक्ष क्यों नहीं मानोगे? तो इतने सब 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ गए? इतने सभी गणधर कहाँ गए? इतने सभी केवली कहाँ गए? तो मोक्ष की प्राप्ति का पहला चरण यही है। हाँ, अब आप उसका बिल्कुल एक ऐसा जो है न्याय बना करके या कार्य कारण भाव बना करके स्पष्ट रूप से आप छाती ठोके कहिए हाँ, जो जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वो अवश्य मोक्ष में ही गए, जो जो वितरागता प्राप्त कर चुके हैं वो अवश्य मुक्त ही हुए हैं।
जिन्होंने भी शरीर सर्वथा सदा के लिए छोड़ दिया है वो अवश्य ही मुक्त हो गए। जो सर्वथा कर्म बंध संबंध से छूट गए हैं, मुक्त हो गए, वो निश्चित मोक्ष ही हुए। जिन्होंने भी पुद्गल द्रव्य का संग संबंध सर्वथा सदा के लिए छोड़ दिया है वो मोक्ष में ही गए, उनका ही मोक्ष हुआ है। अब उसमें आप अपनी आंख के सामने ये मानिए, सबका मोक्ष मानने का, एक बार मोक्ष आपने स्वीकार लिया तो भूतकाल में हुए अनंत आत्माओं का मोक्ष आपने मान लिया। नमो अरियंताणम के बाद में नमो सिद्धाणम बोला, नवकार का पद बोला, मतलब आप सम्यक दर्शन के अंदर नमो सिद्धाणम मान करके बोलते हो कि नमो सिद्धाणम मेमोरी में है इसलिए बोल रहे हो, कि नमो सिद्धाणम का नॉलेज है इसलिए बोल रहे हो, कि पूरा नवकार साथ में बोलना कंपलसरी है इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। आप पहले बोलिए कि मैं नमो सिद्धाणम से ऐसे सिद्ध भगवंतों को मानता हूं, जानता हूं, अरिहंतों को भी जानता हूं, मानता हूं। This type of Navkar mantra will be one type of the testimonial for your सम्यक दर्शन। आप उसी को अपने सम्यक दर्शन के ऊपर कसौटी पर कस के देख लो, ये नवकार आपके लिए कसौटी का पाषाण बन गया। नवकार जो है ये आपके लिए बिल्कुल कसौटी का पाषाण बन गया। अब क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, नवकार क्यों बोल रहे हैं हम, रोज नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन अवर मेमोरी। चलो वो क्या हो गया, वो ज्ञान है, वो जानकारी है। आप किसको नमस्कार कर रहे हो ये आपके नॉलेज में है, तो नवकार आपकी मेमोरी में है कि नवकार आपके सम्यक दर्शन में है। दोनों में फर्क है कि नहीं? कैसे, क्या फर्क लग रहा है? दोनों के अंदर का फर्क करिए, आपको फिर ख्याल आ जाएगा हम किसमें समझ रहे हैं। तो ये यहाँ की बात जब सामने आ गई ना, अब आप बरोबर ख्याल रखिए सब। तो ऐसे स्थिति के अंदर आपको नवकार का ज्ञान है कि नवकार का सम्यक दर्शन है, ये आपको देखना है। इधर ये हमारी आत्मा है। अब इस आत्मा के घर में क्या है ध्यान रखिए, ये हो गया दर्शन, ये हो गया ज्ञान, ये हो गया चारित्र। इधर आप देख रहे हो दर्शन है, इधर देखा आपने ये ज्ञान है। ज्ञान का एक डिवीजन ये मेमोरी का नॉलेज, मति ज्ञान सा। अब मति ज्ञान के अंदर ये आपका नवकार है, और ये इधर आपका सम्यक दर्शन है। ये कौन सा गुण है? चारित्र का गुण है। इसमें आपका ये सम्यक दर्शन का गुण है। अब ये आपके नवकार की सम्यक दर्शन का विषय है कि नहीं है? इधर देखिए फर्क लग रहा है आपको। स्टोरेज कहां पर है? ये स्टोरेज मति ज्ञान के अंदर है, वो हमारे मति ज्ञान में मेमोरी में है। बचपन से, जन्म से जब माँ बाप ने सिखाया तब वो हमारी मेमोरी में स्टोरेज है। ये हो गया मति ज्ञान। इधर आपका जो सम्यक दर्शन, चारित्र गुण के अंदर सम्यक दर्शन है। अब इसमें क्या है? हाँ जी हाँ, बरोबर बरोबर। नमो सिद्धाणम, जो आत्मा सर्वथा सिद्ध हो चुकी है। क्या सिद्ध हो चुकी? मतलब क्या हुआ है? सर्व कर्म रहित हो चुकी है, सर्वथा शरीर रहित हो चुकी है। आप जितने सेंटेंस जोड़ेंगे इसके साथ जोड़िए, फिर वो आपकी मान्यता का विषय बन रहा है कि नहीं। इधर आपको ये देखना है, नहीं बन रहा है तो इधर आपके मति ज्ञान में नवकार जो है ये स्टोरेज है, मति ज्ञान में है, और यहाँ आपके मिथ्यात्व के अंदर ये नहीं है। ऐसा
अब यहाँ मिथ्यात्व के अंदर ये अभी तक आपके इस सम्यक दर्शन के साथ नहीं जुड़ा है, तो हम तो हमेशा मति ज्ञान के स्टोरेज में जो है उसी से नवकार बोलेंगे। अब भी मैं आपको पूछूंगा, आप फटाफट बोल जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी स्टोरेज इन मेमोरी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है तो ये क्या है, अब वो नवकार जानते हुए, नवकार बोलते हुए भी खुद जो है वो नहीं मानता है, इसलिए मिथ्यात्वी है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, बरोबर आ रही है बात समझ में? बोलिए ना। हाँ मनीषा बहन जी बोलिए, मैंने क्या सेंटेंस प्रयोग किया अभी? नहीं आता है तो मत बोलना, टाइम मत वेस्ट कर। महाराज साहब, मति ज्ञान के अंदर नवकार मंत्र स्टोर्ड है, लेकिन अगर वो उसके अंदर मिथ्यात्वी में भी मति ज्ञान के ऊपर हमें विश्वास नहीं है तो इसका मतलब जो है हम मिथ्यात्वी हैं। मति ज्ञान पर विश्वास से क्या मतलब है? नवकार मंत्र पर, नवकार मंत्र पर। हाँ, नवकार मंत्र के अंदर आपको विश्वास नहीं है ऐसा मत बोलिए, लेकिन यहाँ पर मति ज्ञान में स्टोरेज होने से नवकार बोलने वाले 99% है। अब क्योंकि वो बचपन से मेमोरी में माँ बाप ने स्टोरेज किया हुआ है, लेकिन सवाल जब आता है कि नमो सिद्धाणम, फिर लोए शब्द आया, फिर सव्व शब्द आया, अब इन सब के बारे में आपने कहाँ सही ज्ञान प्राप्त किया है और कहाँ आपने अपनी मान्यता कहाँ बनाई है? अरियों का हनन करने वाले ऐसे अरिहंत ही भगवान है, जिसने राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि कसाय मुनि आदि सब कर्मों का क्षय किया है। अरियों का हनन करने वाले अरिहंत है। अब ये मानने की तैयारी है आपकी? अरिहंत शब्द का सीधा अर्थ लोगों ने बैठा दिया है, भगवान भगवान भगवान। मैं तो महाराज सब भगवान को मानता हूं, मैं तो सब जगह जाता हूं, मैं तो सब जगह नमोरी अंतरम बोल देता हूं। क्या मेरे को तो आता ही नहीं है कुछ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कुछ, समझे कि नहीं, तो बोल देता हूं मैं तो। अब बताइए, नवकार बोलते हुए भी वो मिथ्यात्वी है कि सम्यक्त्वी है? उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। अरियन क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, अरियन कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, किसी बात से उसको लेना देना कुछ भी नहीं है। वो तो सब जगह जा रहा है। अरियंत मतलब भगवान, बस ऐसे ही। सिद्ध मतलब होंगे, कोई भी होंगे, कुछ भी होंगे, वो भगवान, बस भगवान। अपने को क्या मतलब है, जो भी हो, हाथ जोड़ने से मतलब है, नमस्कार करने से मतलब है, नमो नमो नमो। चलो भाई, मैं तो नम गया, अब मेरे क्या करूं, 3 बेटियां बड़ी हो गई, शादी हो जाए, बस मेरा काम हो गया। अब क्या करना, उसको इतनी बात से ही संबंध है, उसको कोई दूसरा रस ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोग नवकार जानते हुए, बोलते हुए भी मान्यता सही नहीं होने से ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, वो मिथ्यात्वी कहलाएंगे। अब आपको किसी को बोलने जाओगे, ये तो ठीक है, आपने यहाँ पर क्लास में आप अरुण विजय को जानते हो, पहचानते हो, इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बाहर और किसी को बोलने जाऊंगा तो वो तो मेरे को मारने आएंगे। ये क्या बात कर दी महाराज, हमें नवकार बोलनारा कई मिथ्यात्वी छे, हमें नवकार जाननारा कई मिथ्यात्वी थोड़ी होता हशो। तमे पण ए नवकार बोलो छो, तमे सम्यक दृष्टि छो, तो हमें पण ए नवकार बोलीए छे, तो हम क्यों नहीं सम्यक दृष्टि? अब क्या करेंगे भाई साहब? ये सम्यक दर्शन और मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी ये सर्टिफिकेट बांटने जैसा नहीं है। छोड़िए जी, किसी को बोलने मत जाना, नहीं तो गले पड़ जाएंगे फिर। हाँ, आप ये विषय जानिए, नहीं तो फिर तकलीफ आएगी, हम भ्रम में न रह जाए। मैं क्यों इतनी डिटेल कर रहा हूं बात? हम अगर इसी भ्रम में रह गए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। एक नवकार के नाम पर सम्यक दर्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं 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 सब ऐसा। अरे आज तो हमारे इस संप्रदायवाद ने तो नवकार में भी टुकड़े कर दिए।
कोई 9 पद, कोई 5 पद, कोई परमम भवई मंगलम, कोई बोलता है परमम कोई मंगलम, कोई बोलता है नवकार तो आधा ही होता है, आखा कहां से लाया, ये क्या। नवकार में भी हमारी एक वाक्यता नहीं रही है, क्या करना। कोई कह रहे अरिहंतानम शब्द ही गलत है, नहीं नहीं अरिहंतानम मत रखो, अरुहंतानम रखो। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा शब्द ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलो, ऐसा करो। नवकार के अंदर भी जो बिना नाम का मंत्र है, अनामी मंत्र है, अरे उसको अर्थ से, तत्व से, स्वरूप से, पदार्थ से समझ लीजिए, जान लीजिए। अब अपनी निष्ठा श्रद्धा उस पर बनाइए। आपको नमो शब्द से सब पाव पनासनो कब होगा, कब होगा, कब सब पाव पनासनो। नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे कोई नमस्कार करने से सो पंच नमुकारो, इन 5 परमेष्टि को नमस्कार करने से सब पाप पनासनो, सब पाप कर्म का नाश हो जाता, होता है क्या ऐसा। ये कहां से निकाल दिया, अरे ये तो बाद में किसी ने उससे घुसा दिया है, नवकार में जोड़ दिया है, और ऐसा है वैसा है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लो भाई साहब, हम नवकार जानते हुए, नवकार जपते हुए भी अब वो मिथ्यात्वी है। अब उन मिथ्यात्व के कारण उनका कैसे निद्रा होगी, कैसे सब पाप प्रणाशन होगा। थोड़ी गहराई में कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं नवकारी नहीं कह रहा हूं, मैं तो सब भी है। ये तो एक निमित्त है, ख्याल है कि नहीं, एक सामान्य सा निमित्त है। पदार्थ और तत्व समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल सामान्य लिया, दूध में घी। अरे उसमें कोई तत्व है कि नहीं। अब चलो आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नीति बहन जी, आप लोगों को जो है, सब जो शहर में है उनको क्या, आपने पिज्जा मंगाया, अब उसमें कौन सा तत्व है बताइए आप। 500 रुपए खर्च करके ऑर्डर देके पिज्जा मंगा रहे हो, अब 5 रुपए के मैदे को सजा करके कलरफुल करके आपको 500 में कंपनी वाला दे जाता है, आप खाते हो। अरे पहले उसको पूछो तो सही, either it contains the iron or not, either it contains the calcium or not, either it contains the vitamin B1, B6, B12 or not, is there any calories in this or not। अरे भाई साहब, अब तत्व की तो बात ही नहीं करना है। दुनिया में तो पदार्थ से ही व्यवहार चल रहा है, लोगों की आंख को पसंद आ जाए, अब मैदा डालकर सजा करके उसको ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, और फिर ऐसी पैकिंग करो, ऐसा पैकिंग बॉक्स बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अरे बाप रे, क्या 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 करके जो है आपके घर पहुंचाकर आपको पिज्जा खिला देते हैं। अब न तो कोई एनर्जी आती है, न कैल्शियम मिल रहा है बॉडी को, न कैलोरीज मिल रही है, न प्रोटीन मिल रहा है, न शरीर को जो है आपको कोई विटामिन मिल रहे हैं, न मिनरल्स मिल रहे हैं, न आयोडीन मिलता है, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से बीमारियां खड़ी हो रही है, ऊपर से बीमारियां खड़ी हो रही है। तो आप मूर्ख है कि समझदार है कि 500 रुपए का पिज्जा खा करके आपको मिल क्या रहा है। अरे 5 रुपए का दलिया बॉईल करके खा लो तो भी मैक्सिमम प्रोटीन मिल जाएगा आपको, 5 रुपए का दलिया सा। और फिर दलिया के अंदर मूंग डाल दो, मेथी डाल दो, तो मेथी का कैल्शियम भी मिल गया, मूंग का प्रोटीन ज्यादा मिल गया। सब क्या, कितना रुपया लगा, 1 कटोरी, 1 कटोरी के अंदर मूंग भी आ गया, मेथी भी आ गई, समझे, दलिया भी आ गया, मैंने बॉईल करके खा लिया। तो 500 रुपए के पिज्जे से 50 गुना ज्यादा मेरे को प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज मिल गई। मैं मूर्ख हूं कि 500 देकर पिज्जा खाऊं और बीमारी मोल लूं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, पदार्थ ही देखना है कि उसमें कुछ तत्व देखना है। आपको तत्व देखना जरूरी है, और इसके लिए आपको क्या बनाना क्या पड़ेगा, सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना ही है तो निश्चित समझिए आपको यहाँ पर हर हालत में तत्व रुचि आपको बनना जरूरी है।
इधर देखिए, दो शब्द अलग अलग लिखता हूं। ये जो है तत्व ज्ञान, अब इससे चलकर जब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब आप क्या कहलाएंगे? तत्व ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आप तत्व ज्ञानी बन गए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तत्व ज्ञान पहले आएगा। आप पहले तत्व ज्ञानी बन जाओगे कि पहले तत्व रुचि बनोगे? क्या अर्थ हो रहा है? बोलिए साहब, क्या अर्थ समझ में आ रहा है मीना बहन जी? For Tattva Gyan, you need to establish Tattva Ruchi. Because if you have the belief, then you can establish the knowledge. No, not Ruchi. Ruchi is not belief. Oh. बोलिए मीना। Sorry. उषा बहन जी। हमारे साथ रुचि का मतलब पहले तत्व ज्ञान होगा तो ही तत्व रुचि होगी। नहीं माँ जी, पहले तत्व की रुचि तो बढ़ाओ ना। मेरे को ये बताइए, पहले भूख लगेगी कि पहले खाना देखोगे? इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट। पहले आपको जो है आपकी तत्व रुचि होनी चाहिए कि नहीं? तत्व जानने की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ख्याल है कि नहीं? अगर मैं द्रव्य रुचि लिखूं, पदार्थ रुचि लिखूं तो क्या होगा? अब इसमें फर्क क्या है आपको? खाली द्रव्य रुचि की बात नहीं है, पदार्थ रुचि तक आप सीमित रहोगे। हाँ साहब, लो ये दूध है, ले जाओ भाई साहब, ले आया। मम्मी ने भेजा बेटे को, वो दूध लेकर के आया, मम्मी ने उसका दही बनाया, छाछ बनाई। अब उसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। मम्मी ने बोला बेटा क्या लेके आया तू? बेटे ने बोला मम्मी आपने बोला दूध लाओ, मैं ये दूध लेके आया हूं। अरे देख ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दिया तेरे को? किसने दिया है? कहां से लाया तूने? जा उसको तपास कर, उसको बोल, बता दे भाई साहब आपने क्या दिया। उसने बोला दूध दिया है। अरे तो वो तो सीधा गया पुलिस स्टेशन पर, पुलिस को लेकर के गया, वहां पर उन दुकान पर गया था। पुलिस ने जो है वहां से फोन करके लेबोरेटरी वाले को बुलाया। उसने अपना मीटर ला करके माप के देखा तो ये तो नकली है, कुछ भी नहीं था। पुलिस ने पूरी दुकान सील कर दी, सारा माल जब्त कर लिया साहब। लगभग 1500 लीटर दूध था, उसको पुनाया, फिर पकड़ा गया। उसको जो है पूछा गया क्या किया, तो बोले हमने तो ऐसे 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 पाउडर मिला करके दूध बनाया। अब उस लड़के की बेटे की आंख खुल गई। अब मम्मी ने जो सिखाया है कि अगर घी बने तो दूध सही न है, समझना। अब उसकी तत्व रुचि बन गई सा, अब उसकी दृष्टि तत्वग्राही बन गई सा। तत्वग्राही दृष्टि, हाँ, जो भी पदार्थ मैं देखूंगा ना तो उसमें पहले तत्व है कि नहीं है, पहले मैं उसकी परीक्षा करूंगा, बाद में खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। ये बरोबर बुद्धि बन गई सा। अब वो जानने की कोशिश करे, कोई स्टडी करे, कुछ पढ़ाई करे, तो चलो एज फॉर द नॉलेज आपको पदार्थ रुचि हुई, द्रव्य रुचि हुई। इट मीन्स यू वांट टू, यू हैव दैट मच इंटरेस्ट टू स्टडी अबाउट दैट पदार्थ, द्रव्य स्वरूप का। लेकिन अब उसमें आपको तत्व रुचि जागनी चाहिए। ईच एंड एवरी टाइम, हमेशा जब जब जिस किसी भी पदार्थ का बोध हो जाए, किसी भी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करो, उसके अंदर आप उसकी तत्व की गहराई में जाने की पूरी कोशिश करो। 50 लाख का गहना आभूषण खरीदने जा रहे हो और उसके अंदर सोना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
फिर 50 लाख आपके वेस्ट चले जाएंगे। आप उसका कुछ नकली ले आओगे, समझे कि नहीं। हर चमकता पत्थर डायमंड नहीं होता है, हर चमकता पीला जो है धातु सोना नहीं होता है। अरे भाई साहब, उन्होंने कुछ भी किया है उसकी गहराई में जाइए, फिर खरीदिए, तब जाकर के आप फंसोगे नहीं, 50 लाख आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये आपको देखना। बस बात इतनी सी है। तो जब वहां सोना है, मेरे 50 लाख जा रहे हैं, आप इसलिए सावधान हो। इधर जो है मम्मी ने बेटे को भेजा और घी के बनाने के लिए दूध मंगाया और उसमें कुछ भी नहीं है। वो नुकसान ज्यादा है कि मेरी जिंदगी के 100 बरस बिगड़ रहे हैं और मैं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं ग्रंथि भेद नहीं करके, ग्रंथि भेद ही नहीं कर पा रहा हूं और तत्व भी नहीं समझ पा रहा हूं, तत्व की रुचि भी नहीं जग रही है। मैं ग्रंथि भेद ही नहीं कर सका, सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त किया। मेरे तो 100 बरस का जीवन जो है व्यर्थ गया, वेस्ट गया। अब वेस्ट गया तो मैं तो यहां से मरकर कल किस गति में जाऊंगा। मेरे तो भव बढ़ गए। अब मिथ्यात्व के कारण जितने कर्म बांधे वो तो 70 कुड़ी सागरों पंप के हो गए। अरे 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 अरे, तो मेरा कितना लंबा काल बिगड़ जाएगा भाई साहब, कितना लंबा काल बिगड़ जाएगा। एक जन्म के 100 बरस की चिंता नहीं की, इसका परिणाम आया 70 कुड़ी सागरों पंप का इतना लंबा काम बिगाड़ दिया आपने। बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है आज हाथ में। जन्म अच्छा मनुष्य का भोग मिला है, भगवान के धर्म में शासन में जन्म मिला है और पदार्थ ज्ञान मिल रहा है। बस तत्व की बुद्धि तो खुद को बनानी है, तत्व की रुचि खुद को बनानी है। ऐसा मम्मी रसोई बनाकर थाली परोस के दे देगी, लेकिन बेटे को हाथ चला के मुंह में खाना तो पड़ेगा। इतनी मेहनत तो थोड़ी तो करनी पड़ेगी। आप एक बस अपने अंतर में वैसी रुचि बना लो, हर चीज में, हर बुद्धि में, हर विषय में, कहीं पर भी आपकी तत्व बुद्धि उसमें काम करे, तत्व दृष्टि उसमें काम करे। वो आप वैसा इतना तो कर ही लो भाई साहब। पदार्थ तो मिलेगा, पदार्थ तो रास्ते पर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, सब आएंगे। आप तत्व रुचि बनिए, तत्व बुद्धि बनिए, तत्व की बुद्धि बनाइए, तत्व ढूंढने की बुद्धि बनाइए और तत्व की रुचि जगाइए। वो जो रुचि जगेगी ना, एक एंगल बन जाएगा आपका। चलो 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 ठीक है, मम्मी जी ने, पापा ने, दादा ने मुझे बचपन में जन्मते नवकार सुना दिया, सिखा दिया, मेरी मेमोरी में सेट कर दिया, बार बार बुला बुला करके और मेरी मेमोरी में सेट कर दिया। चलो चलो, मैं माँ बाप का तो उपकार मानता हूँ, उस समय उन्होंने जो किया वो। आज मेरा कर्तव्य है कि अरे अरे अरे, मैं 50 साल से नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नवकार बोल रहा हूँ। चलो चलो चलो, मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ। है क्या उसमें, कौन सा तत्व है उसमें, क्या तत्व है उसमें, क्या वस्तु है उसमें, क्या है, ये जानने की तत्व जिज्ञासा जो है, that type of the curiosity about that, अब वो आपको उस गहराई में ले जाएगी ना, तब आपको सम्यक दर्शन होगा, तब ग्रंथि भेद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बताइए क्या करूं, मैं इतना समझाने के लिए जाता हूं तो घड़ी फास्ट भागती है, टाइम पूरा हो जाता है और एक शब्द के लिए ही मेरा तो पूरा कलाक चाहिए। एक शब्द की बात हुई सब। हाँ जी बोलिए साहब, आप दोनों फ्रेंड है, हाथ उठा तो लिया आपने। महाराज साहब, आपने जो तत्वपना बताया था वही तो तत्व की प्रॉपर्टीज हो गई, उसी की बात कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन आप में अंदर इच्छा है कि नहीं है, इंटरेस्ट है कि नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप तत्व रुचि वाले बने कि नहीं बने, तब जाकर आप ग्रंथि भेद के समीप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। जानते हुए भी पिज्जा खा लिया तो फिर तो हमें ज्ञान है ही नहीं, इसका मतलब। मम्मी जी ने बहुत अच्छी मिठाई बनाई, सब अच्छी बनाई, लेकिन मेरे को भूख ही नहीं लगी है। ऐसा मैं तो ना ही ना कह रहा हूँ, मैं तो ना ही ना कह रहा हूँ। और मम्मी जी कह रही बेटा खा ले, अरे देख तो सही, इतना बढ़िया तेरे को पसंद है, भाता है, वही तो बनाया। लेकिन वो कह रहा है मम्मी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है, मेरे को तो ऊपर से वॉमिट हो रही है।
अब वो तो होटल में इतना ओवर खा के आया है, वहां 5,000 का बिल चुका के आया है, वो बोल रहा है मम्मी जी मुझे कुछ भी नहीं खाना है वो भी। और मम्मी जी कह रहे इतना ज्यादा, इतना अच्छा बनाया, इतना बढ़िया बनाया, अरे बेटा खा ले थोड़ा। अब क्या करना बताइए भाई साहब, क्या करना जब आपकी तत्व रुचि नहीं जगेगी, अंदर की क्यूरियोसिटी जो है, इंटरेस्ट है, वो ही नहीं जग रहा है आपके अंदर, क्या फायदा होगा फिर? बोलिए छोड़िया जी। हाँ महाराज साहब, अपने जैसे जैन के 32 आगम या 45 आगम है, तो मैं तो सबको जानता नहीं हूँ, मैं तो सब पढ़ा नहीं हूँ, परंतु मैं उसमें जो लिखा है कि भगवान का वचन है, मैं सबको मानता हूँ। तो मैं उसमें किस कैटेगरी में आया, मेरा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? जरूर होगा, इन जनरल सेंस, इन ए कॉमन सेंस, बस। लेकिन अब उसकी नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, इतनी तो हो गई ना बात। चलो अब जानना शुरू कर लो, अब पढ़ना शुरू कर लो, अब उसमें से देखना शुरू कर लो, एक एक को टेस्टिफाई करते जाओ, वेरीफाई करते जाओ, क्या तकलीफ है? चलो वो जनरल हुआ, कॉमन सेंस में हुआ, ख्याल है कि नहीं? ये उतना मेरा ये जीवन काल नहीं है ना महाराज, अब तो उतना जीवन काल नहीं है ना कि सब आगम वो मैं पढ़ सकूं। नहीं है तो जितना है उतने में गहराई में जाओगे तो 9 तत्व तो समझ लोगे। अब 45 आगम नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन 45 आगों का जिस्ट क्या है इतना तो समझ लोगे। 9 तत्वों का ही तो विस्तार है ना उसमें, तो हम इतना विस्तार में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस्ट में तो आ जाएंगे। मैं 2 लीटर दूध नहीं पी सकता हूँ, लेकिन 2 लीटर दूध का बना हुआ 10-20 ग्राम घी तो खा सकता हूँ। बिल्कुल राइट बात। बस, और क्या है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, इतना बहुत हो गया। बोलिए मीना बहन। अच्छा मार्सा, तत्व ज्ञान को पदार्थ का विशेष ज्ञान बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए आप। अच्छा, विशेष ज्ञान कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए मीना बहन। So Maharaj, what's the difference between Padarth Ruchi and Dravya Ruchi? So would Padarth Ruchi, which is Padartha Ruchi in the sense you want to know only what the thing is. Yes, you want to get only the information, knowledge about this. This is pizza. Yes, finish. But what contains in the pizza, what it contains, what type of nutrition values in this, that is Tattva Ruchi. And so what's the difference between Dravya Ruchi and Padartha Ruchi? Same, similar word. Padartha, Dravya, one and the same. So would Tattva Ruchi lead to the Padartha Ruchi, or Padartha Ruchi leads to Tattva Ruchi? The very first will be the Padartha Ruchi. That type of curiosity to know the things, what type of. But you have that much curiosity to know, not only to know, but to believe the same thing, what type of this thing is. एक पदार्थ के बारे में मैंने बात सुनी, लेकिन मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं तो उस पर सोचता ही रहा, विचार करता ही रहा, इतना मंथन कर दिया, इतना मंथन करते 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 रात को फिर 2 बजे उठा, उसी की स्टडी की, उसी को समझने की कोशिश की, फिर रियलाइज किया, तब जाकर के एक्सपीरियंस हुआ, यस यस यस, दिस इज दिस। ऐसा होना चाहिए आपको। Thank you. Curiosity is more important. हाँ जी बोलिए। महाराज साहब तो अभी ये बोल रही थी मैं, ये सभी जगत के पदार्थ के साथ यथार्थ रूप तत्व को जानने का पॉइंट जुड़ता है। बिल्कुल। क्या उत्तर को बताइए आप? पदार्थ ज्ञान के हो जाए और फिर तत्व की रुचि जगाइए, आप उसमें से बराबर आगे बढ़ जाएगी। बोलिए साहब। हाँ जी, हाँ चलिए। महाराज साहब तो है ना, मतलब जैसे मीना जी बताए ना, तो पदार्थ आपने बताया जस्ट कॉमन नोइंग अ थिंग, द्रव्य इज गोइंग इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट। फॉर एग्जांपल पिज्जा किससे बनता है, मैदे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन तत्व इज व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर, और व्हाट इज बेनिफिट, व्हाट इट कंटेन्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, व्हाट द न्यूट्रिशन वैल्यू इज इन दैट, एनीथिंग, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट, ये जरूरी होना चाहिए ना फिर। ठीक है महाराज, थैंक यू।
हाँ जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसारणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वैसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां